गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गजा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये एक छोटी सी पट्टी है, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ पर 25 लाख लोग रहते हैं और ये 25 लाख जो लोग हैं वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा साहिब ईमान हैं। उनका जज्बा जिंदा है, उनकी इस्तकामत जिंदा है और वो अपने इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर एक नई तारीख रकम की जा रही है। वहाँ जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो एक नई तारीख रकम कर रहे हैं, जो इस्तकामत की तारीख है, जो सब्र की तारीख है, जो हौसले और वलवले की तारीख है। लेकिन दूसरी तरफ जो सहूली दरिंदे हैं वो हुर्रेजी की तारीख लिख रहे हैं, वो दरिंदगी की तारीख लिख रहे हैं, वो जुल्म की तारीख लिख रहे हैं। लेकिन आने वाला मौर्रख इस बात का फैसला करेगा कि कौन से लोग जिंदा रहेंगे, किन का नाम पाइंदा रहेगा। गजा के जो लोग हैं वो दरअसल तारीख नहीं लिखते, वो तारीख बनाते हैं। गजा के लोग वाक़यात पे बात नहीं करते, वो वाक़यात को तख्लीक करते हैं। और आज उन्होंने जो जिद्दोजहद शुरू की है, जिहाद के जिस जज्बे को जिंदा किया है, ये जज्बा सलामत रहेगा, ये जज्बा हमेशा पाइंदा रहेगा। वहाँ के जो हालात हैं आपके इल्म में है कि वहाँ के लोगों को बेगुनाह मारा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। 35,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जो है मकानात तबाह कर दिए गए हैं, आधे मकानात वहाँ के तबाह हो चुके हैं। वहाँ पे बेशुमार लोग ज़ख्मी हैं, 70 से 80,000 लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे दवाएं नहीं हैं। और मुश्ताक भाई ने बताया कि वहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं बाज़-औक़ात बेहोशी की दवा के बगैर किए जा रहे हैं, एनेस्थीसिया के बगैर किए जा रहे हैं। उसमें दर्द की जो कैफियत होती है वो हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन हो रहे हैं तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। सामीन मोहतरम में एक नबी सल्लम की बड़ी अहम हदीस की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 3 दर्जे बयान किए थे। जब में सबसे ऊपर का दर्जा ये होता है कि बुराई को और जुल्म को अपने हाथ से ख़त्म किया जाए, और दूसरा दर्जा ये है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, उसके लिए बात की जाए, और तीसरा दर्जा ये है कि दिल में जो है उस बुराई को बुरा जाना जाए। हमारी जो पूरी उम्मत मुस्लिमा है कम से कम इस तीसरे दर्जे पर मौजूद है। हम जो लोग हैं जो आज यहाँ जमा हुए हैं कम से कम हम दूसरे दर्जे पर मौजूद हैं कि हमसे जो बस में है हमारे, जो आवाज़ हम उठा सकते हैं, जो बात हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ईमान का जो पहला दर्जा है वो इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ गजा के लोगों को हासिल है। वो इस ऊंचे दर्जे पर फाइज हैं, वो खुद से लड़ रहे हैं, वो जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं, वो बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए उनकी जिद्दोजहद जारी है और वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो मुतालबा है, जो 5 मुतालबा जो हैं सेनेट साहब ने बयान कर दिए हैं, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर्स को जाने की इजाज़त दी जाए, वहाँ के ज़ख्मियों को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाए, उनके इलाज का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ पर फील्ड अस्पताल कायम किए जाएँ, फौरी तौर पर जो है सीज़ फायर किया जाए। और ये मुतालबा हमारी हुकूमत से भी है, हमारे सारे मुस्लिम हुक्मरानों से भी है कि वो इस मामले में खुद कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमें तो जाने के लिए वो रास्ता फराहम करें। वो हमें रास्ता देंगे तो आगे सब कुछ हम खुद करेंगे। हमारी ख़वातीन डॉक्टर्स वहाँ जाने के लिए तैयार हैं,
ہم نے لوگوں سے رضاکار ڈاکٹرز کے نام مانگے تھے تو ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپنے نام لکھوائے ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں اور زخمیوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی, خوشی ہوگی کہ ان 3000 میں سے آدھے سے زیادہ خواتین ہیں جو وہاں جانے کے لیے تیار ہیں, قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, تو وہاں کے زخمیوں کا علاج کرنا چاہتی ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہے ہمارے حکمراں ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی بہت دور ہیں, یہ خود فیصلہ کریں کہ یہ کہاں پر کھڑے ہیں, یہ کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آج اسرائیل کے خلاف بولنے کے لیے خود عالم کفر میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. چلی اور برازیل آگے آ رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ آگے آ رہا ہے, لیکن ہماری حکومت کو اتنی بھی